गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सेशन को शेयर कर लीजिए आप सभी के सभी मेरे दोस्त जितने भी हैं, और जिनको समझ में नहीं आ रहा भाई कैसे सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो या तो आप सभी के सभी मेरे चैंपियंस देखो यहाँ पे, जब तक सब लोग जुड़े रहे मैं यहाँ पे बता देता हूँ भाई। या तो आप सभी के सभी लोग जो है इस लिंक को शेयर कर लो, जो भी इस समय पे वीडियो चल रही है इस लिंक को शेयर कर दो, ठीक है। इससे भी सब्सक्राइब करा सकते हो। अदरवाइज आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सिंपली बस इतना सा काम करिए कि आप YouTube पे जा कर के सर्च करिए। क्या सर्च करना है आपको? सर्च करना है रीजनिंग बाय अंकित सेंगर। रीजनिंग बाय अंकित सेंगर सर्च करेंगे तो इस तरीके की प्रोफाइल खुल करके आती है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे मैंने सुंदर सी फोटो अपनी लगा रखी है, ठीक है। इस फोटो को देखो, पहचान जाओगे तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन में आपको ऑल वाले पे प्रेस करना है। ध्यान रखिएगा, पर्सनलाइज्ड पे मत करिएगा, ऑल वाले पे करिएगा, आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। चलो, और अच्छा ये देखो एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि बहुत जल्द जो है, बहुत जल्द यानी बस अगले ही हफ्ते से मैं इसको शुरू करने वाला हूँ। किस पे भाई? सर्किल बेस्ड अपनी सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। हो सकता हो कि जो आपका नेक्स्ट ये मंडे अभी आ रहा है ना, ये मंडे को आपका सेशन जो है शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे इसको जरूर शेयर करिएगा। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चंस पे, छोटा सेशन रखेंगे, ठीक है। हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर रखे थे तो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल रखा है, अगर आपको नहीं मिली है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके चेक करें, ठीक है। सब कुछ मैंने वहां पे लिंक दे रखा है, आप जुड़ जाइए, हर जगह पे आपको मिल जानी है, ठीक है। ओके, फाइनली तो सर हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन को कर लिया था कि कुछ शीट ऐसे हैं जो कंबल नहीं है और हर एक तकिया शीट है, प्रत्येक बेड जो है शीट है। यहाँ तक के क्वेश्चंस पे आप लोगों ने कहा था कि सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें जो हमारी शॉर्ट आउट हो चुकी हैं, अब हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है सर, ठीक है। अगर यहाँ तक की चीजें आप लोगों की सारी कल क्लियर हो चुकी थी तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का जरा आंसर करने की कोशिश करो 18 नंबर पे। 18 नंबर पे इस क्वेश्चन को जरा करने की कोशिश कीजिए आप फटाफट से। क्या इसका आंसर निकल करके आएगा? कुछ कॉपियां पेपर्स हैं, सभी किताबें मैगजीन्स हैं, कुछ मैगजीन्स कॉपी हैं, ठीक है। फटाफट से इसका आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट से। ज्यादा समय नहीं, आपको इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेना है। 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेना है आपको, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर आ रहा है इसका क्वेश्चन का। चलिए देखिए मैं बताता हूं इसको, मैं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा भाई कुछ कॉपियां जो है सर वो पेपर है। चलो भाई, कुछ कॉपियां जो है यानी कॉपी का सर कुछ हिस्सा जो है सर वो क्या हो गया है? पेपर हो गया सर। कॉपी का केवल कुछ हिस्सा पेपर हुआ है, केवल कुछ हिस्सा, यानी सिर्फ और सिर्फ सर ये वाला हिस्सा जो है वो पेपर हुआ है हमारा। सिर्फ और सिर्फ ये वाला हिस्सा पेपर हुआ, बाकियों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अगली बात करते हैं। ऑल बुक्स और मैगजीन्स, कहीं दिख रही है बुक और मैगजीन आपको? नहीं सर, नहीं दिख रही है। फिर क्या करेंगे? अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सम मैगजीन्स आर कॉपी, सर कुछ मैगजीन्स ऐसी हैं जो कॉपी हैं, यानी इस कॉपी का एक हिस्सा ऐसा है सर जो मैगजीन है। ध्यान से समझिएगा, ये वाला हिस्सा मैगजीन है। जो हिस्सा मैगजीन है और जो हिस्सा आपका पेपर है, इन दोनों हिस्सों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। जो हिस्सा आपका मैगजीन है और जो हिस्सा आपका पेपर है, इन दोनों के दोनों हिस्सों का एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इस बात का आपको खासा ध्यान रखना होगा, ठीक है। और तीसरा जो आपका स्टेटमेंट जो रह गया था वो क्या था कि ऑल बुक्स आर मैगजीन्स, यानी सारी की सारी बुक्स जो कहाँ चली जाएंगी? मैगजीन के अंदर। तो चलो देखो मैं यहाँ पे आपको एक क्लियर कट आपको बना के दिखाता हूँ कि सर ये रही कॉपी। कॉपी का ये हिस्सा हो गया सर पी, यानी पेपर, पी फॉर पेपर हो गया। और सर ये हिस्सा होकर के आ गया मैगजीन का, और इस मैगजीन के अंदर सर कहीं ना कहीं सर बुक हमारी बैठी हुई है। क्या सभी बच्चों का इस तरीके का डायग्राम बना था? क्या सभी बच्चों ने ये डायग्राम बनाया था कि सर कॉपी का सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है मैगजीन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पेपर का और मैगजीन का सर कुछ भी लेना देना नहीं है। पेपर का और मैगजीन का कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं इसको रुको जरा इरेज करके इधर बनाता हूँ, जरा रुको जाओ, कंफ्यूजन के मारे जो है सत्यानाश न कर दो तुम लोग। डर लगती है भाई तुम लोगों से, खतरनाक आदमी हो तुम लोग। ये वाला हिस्सा जो है ये बन गया पेपर, ठीक है। अब आ जाते हैं, जरा चेक करते हैं कंक्लूजन्स पे। एक तो पहली बात ये कि सर दोनों के दोनों कंक्लूजन हमारे कैसे हैं? डेफिनेट नेचर वाले हैं। दोनों के दोनों कंक्लूजन कैसे हैं? डेफिनेट नेचर वाले। पहला क्या कह रहा है निष्कर्ष? पहला निष्कर्ष कह रहा है ऑल पेपर्स आर बुक, सभी पेपर जो है सर वो किताबें हैं। क्या एक चीज देख के बताओ, यहाँ पे जो ब्लैक कलर से पेपर का डायग्राम मैंने बना रखा है, यहाँ पे जो पेपर का डायग्राम मैंने बना रखा है, इस पेपर के डायग्राम का और इस बुक के डायग्राम का, यहाँ पे बुक है,
क्या इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन कोई दिख रहा है क्या आपको? कोई भी बच्चा ऐसा जिसको दिख रहा है वो बताए मेरे से, कमेंट सेक्शन में बता दे कि हाँ सर दिख रहा है। ठीक है सर, इन दोनों का ना कोई भी डायरेक्ट संबंध नहीं है, इन दोनों का डायरेक्ट संबंध नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं सर, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। और जब टच नहीं करेंगे तो याद करो मैंने बता रखा आप लोगों को, सर टच नहीं करेंगे तो डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकलेगा, टच नहीं करेंगे तो डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ये रट गई होगी बात आपको। ठीक है, अच्छा अगला वाला क्या है, कुछ मैगजीन्स पेपर हैं, क्या इस मैगजीन का, मैंने यहाँ पे बनाते समय ही टोक दिया था आपको, क्या इस मैगजीन का कोई सा भी पोर्शन पेपर के साथ जुड़ा है क्या भाई? देख के बताना, क्या ये मैगजीन का जो ये हिस्सा है, क्या ये मैगजीन का हिस्सा पेपर के साथ जुड़ा है क्या? नहीं सर ये तो टच नहीं कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं तो सर ये भी गलत हो गया। और अच्छा गलत क्यों हुआ है सर? कांट से की वजह से, क्योंकि सर हम कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है, ये दोनों के दोनों इसी वजह से गलत हुए। अब कल एक पॉइंट उठा था, ध्यान से देखना, कल एक पॉइंट उठा था, क्या उठा था सर? ईदर और नीदर नार की चीजें आप जो समझा रहे थे ना वो थोड़ी दिक्कतें की थी। ठीक है, ईदर और कल क्लियर हो गया था, लेकिन बच्चों को समस्या ये हो रही थी कि सर नीदर नॉर कब सही होगा। यहां पे देखो सही हो जाएगा, ऑल और सब यहाँ पे आ रहा है लेकिन कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। ठीक है, ये भी गलत ये भी गलत, तो सिर्फ गलत होने की वजह से हमारा नीदर नॉर आंसर होता है। अगर दोनों स्टेटमेंट गलत है तो आंसर हो जाएगा नीदर नॉर, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। ईदर और के लिए क्या चेक करना पड़ता है कि सर गलत है हमारे, और गलती से ये पेपर यहाँ नीचे कहीं मिल जाए, मिल गया सर। अगर ये बुक यहाँ कहीं मिल जाए, नहीं मिली है, इधर और का केस ही नहीं है फिलहाल, तो ये एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो वो भी केस नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है इधर और का केस। ठीक है, क्या बता रखा है सर? सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, रट गया है सर, आगे बढ़ जाओ ना। पॉजिटिव निगेटिव होने चाहिए सर, दोनों आपस में गलत होने चाहिए। अगर ये केस हो जाएगा सर तो इधर और हो जाएगा, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम बता देंगे कि सर चौथा ऑप्शन हमारा आंसर है, क्योंकि ना तो 1 ना तो 2 अनुसरण कर रहा है। क्लियर है भैया, क्लियर है? चलिए अच्छा देखो एक चीज मैं बताऊं आपसे, अगर आप वीडियो बाद में भी देखते हो ना, वीडियो को अगर बाद में भी देखते हो ना, तो आप लोगों को पता है ना कि वीडियो के नीचे एक कमेंट सेक्शन होता है, उस कमेंट सेक्शन में ना आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउट पोस्ट करो, क्या समस्या। ठीक है, चलो ये भाई देखो मैंने लगा दिया। अच्छा जिसने नहीं देखी है श्रृंखला को, जरा श्रृंखला को भी देख लेना भाई, थोड़ा पुराना वीडियो है, मैंने जब बोर्ड पे बनाया था वीडियो ना उस दौरान, अच्छा लॉकडाउन अचानक से हो गया था, कोई सिस्टम बन नहीं पाया था। ठीक है, तो उस दौरान मैंने जो है बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया था कि भाई बच्चे देखें इस वीडियो को और उनको पसंद आएगी, जाहिर सी बात है वीडियो जो है एक बार देखना आप भी, अगर आपको अच्छी लगी मेरी मेहनत तो जरा प्यार लुटाइएगा इस वीडियो पे और शेयर वगैरह देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, जरा ट्राई करके इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास, 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास, बस उससे ज्यादा नहीं। 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास, उससे ज्यादा का टाइम नहीं है। ठीक है, 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास। चलो देखो पहला स्टेटमेंट है सर, ऑल सी आर बी, जितने भी ये सी हैं सर, ये सभी के सी हमारे क्या है, सभी के सभी सी जो है सर वो बी हैं। क्लियर है बात? फिर कह रहा है नो बी आर पी, सर इस बी का, सर इस बी का, ठीक है, पी के घर से दुश्मनी है सर, इस बी की सर पी के घर से दुश्मनी हो गई। और कह रहा है कि सभी बी जो है सर वो के हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, दुश्मनी किसके घर से है? बी और पी के घर में है। ठीक ना? और अगला जो मैं बनाने जा रहा हूं उसको ध्यान से जरा देखो, अगला वो क्या कह रहा है, अगला वो कह रहा है, अगला वो कह रहा है कि सारे के सारे जो बी हैं, ये सारे के सारे जो बी हैं आपके, ये सारे के सारे बी किसके हैं? ये सर के घर के हैं। अब ध्यान से समझना, दुश्मनी किसने साधी है? समझ तो गए होगे, ठीक है, समझ तो गए होगे, इतने लेक्चर्स देख रखे हैं सारे के सारे बच्चे, समझ तो गए होगे ना। दुश्मनी किसने साध रखी है सर? सर दुश्मनी साध रखी है ये बच्चा ने, ठीक है, बी फॉर बच्चा ने, और ये पी फॉर पप्पू ने। सर ये बच्चा और पप्पू जो है आपस में इसने दुश्मनी साध रखी है सर एक दूसरे से। ठीक है, बच्चा और पप्पू ने सर एक दूसरे से दुश्मनी साध रखी है, ये सर हमें क्लियर दिख रहा है। के साथ दुश्मनी का कोई डायरेक्ट एंगल अभी तक नहीं है, ध्यान में रखना इस बात को।
ठीक है, निश्चित रूप से आप कुछ नहीं कह सकते कि के की दुश्मनी है या नहीं है। क्यों? क्योंकि सर के डायग्राम के साथ नहीं अटैच है ये। इसने दुश्मनी साधी है, इसने दुश्मनी साधी है किसके साथ? बच्चा के साथ। पक्की बात है। चलो अब निष्कर्ष चेक करते हैं। ऑल सी आर के। एक चीज बताओ, क्या सभी के सभी सी के हैं? सर ये वाले क्वेश्चन ना रट गए हैं। क्यों? क्योंकि सर फिर से आप वही कहोगे, ये देखो बेटा सी है, ये देखो बेटा बी है, ये देखो बेटा के है। ठीक है, और आपने अंकित सर ने आपको बता रखा है कि जब अंदर से आप बाहर की तरफ निकलते हो तो ऑल भी सही होता है, सम भी सही होता है। और ये भी रट गया होगा कि सर ये ऑल और सम कब सही होते हैं, तो सर ये ऑल और सम सर डेफिनेट के केस में सही होते हैं। और सर ये तो डेफिनेट ही है ना, तो ट्रू हो गया सर। देखो ना, सी से बाहर निकलो ना सर, आप एक बार निकल के तो देखो बाहर। सी से बाहर निकलोगे तभी तो के दिख रहा है, के बाहर वाले में है, के बाहर वाले में है सर। सी से बाहर निकलेंगे, सारे के सारे सी जो है सर के वाले घर के अंदर है, के वाले सर्किल के अंदर सारे के सारे सी बैठे हुए हैं सर। करेक्ट हो गया। अब ये कह रहा है कुछ सी ऐसे हैं सर जो पी नहीं है। क्या कुछ सी आपको ऐसे दिख रहे हैं जो पी नहीं है? हाँ या ना में बताना। क्या कुछ सी ऐसे दिख रहे हैं जो पी नहीं है? हाँ या ना? हाँ या ना? कुछ सी ऐसे दिख रहे हैं जो पी नहीं है? चलो देखो यहाँ पे देखो, मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, जितनी बातें मैं बोलूंगा ना सबके सब ध्यान पूर्वक जरा उसको समझना और सुनना। ठीक है, कान खोल के सुनना जो भी मैं बातें अभी आपके सामने बोलने वाला हूँ। भाई एक बात बताओ, दरअसल ये जो सी है और ये जो आपका बी है, इस बी की दुश्मनी किसके साथ है सर? इस बी की दुश्मनी है सर पी के साथ। अगर सर इस बी की दुश्मनी पी के साथ है तो ये वाला क्वेश्चन तो आपने पहले करा रखा है कि सर इस बी और पी की जब दुश्मनी है तो जाहिर सी बात है सी भी नहीं जाएगा पी, कोई भी सी पी नहीं होगा। सर यहां से एक निष्कर्ष निकल रहा है, कोई भी सी पी नहीं होगा, कोई भी सी पी नहीं होगा। नो सी इज पी, कोई भी सी जो है पी नहीं होगा। और जब कोई भी सी पी नहीं होगा तो सर जाहिर सी बात है कि कुछ सी भी पी नहीं होंगे। अगर सर कोई पूरी तरीके से अगर प्यार नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा भी प्यार नहीं करता है। अगर तुम फंसे हुए हो इन सब चक्करों में, अगर किसी ने तुमसे कह रखा है ठीक है कि बाबू सोना हम बहुत प्यार करते हैं तुमसे, ठीक है, और तुम्हें अगर लग रहा है कि वो थोड़ा सा भी प्यार नहीं करता, या तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये तो करता ही नहीं है प्यार, तो बेटा अगर वो तुमको प्यार नहीं करता है तो वो तुमसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करता है। ठीक है, और ये पॉइंट क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। कितने लोग समझ पाए? ठीक है, कि भाई यहाँ पे देखो कि सर ये तो बी का पूरा हिस्सा बी और पी ने जो है वो दुश्मनी साध रखी है सर। ठीक है, सी के जो पापा है ना बी, ऐसे समझ लो, सी के जो पापा है ना बी, इनके पापा की जो है दुश्मनी है किसके साथ? इनके साथ, पप्पू के साथ। यानी बच्चा की दुश्मनी जो है वो पप्पू के साथ है, और ये बच्चा का चाइल्ड है सी तुम्हारा। ठीक है, तो जब बच्चा की दुश्मनी पप्पू के साथ है तो बच्चे की इस चाइल्ड की, ठीक है, जो सी है, इसकी भी तो दुश्मनी पप्पू के साथ होगी, होगी कि नहीं होगी? और होगी तो ये भी नहीं जाएगा, और जब ये नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है थोड़े से भी नहीं जाएगा ये। ठीक है, ऐसा समझ तुम्हारे घर की दुश्मनी थी किसी के साथ, पापा तुम्हारे नहीं जा रहे हैं, अगर पापा नहीं जा रहे हैं तो तुम भी नहीं जाओगे। ठीक है, तुम भी नहीं जाओगे तो वही तो कह रहा है ये कि जो सी है ना, ये सी जो है आपका पी के घर नहीं जा रहा है। ठीक है, यानी दोनों फॉलो कर रहे हैं, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण कर रहे हैं, ये सही हो गया। टॉप क्लास का क्वेश्चन है, जो भी बच्चे यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस क्वेश्चन को मार्कअप कर लीजिए। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में 110% आ रहा है, लिख के ले लो, लिख के ले लो, यूपीएसआई में इस बार ये आ रहा है पेपर में। ठीक है, ना आया तो फिर जो न सो, जो न सो, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इस पैटर्न का डेफिनेटली आने वाला, जहां पे आपको नो भी दिखेगा, ठीक है, और जहां पे आपको सम नॉट भी दिखेगा। लिख के ले लो, सम नॉट भी दिखेगा और नो भी दिखेगा, और ये गारंटी है, लिख के ले लो। ठीक है, चलो 20 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देखो। ये कुछ नोट्स सिक्के हैं, कुछ नोट्स जो है वो सिक्के हैं, कोई भी सिक्का आपका कार्ड नहीं है। और ये आया मजेदार क्वेश्चन, आहा क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, वाह वाह। जल्दी ट्राई करिए अगेन, 30 सेकेंड, यू हैव ओनली 30 सेकेंड, यू हैव ओनली 30 seconds, nothing more than that.
यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए इसको। सम नोट्स आर कॉइन्स, सम नोट्स आर कॉइन्स। ट्राई कीजिए। सम नोट्स आर कॉइन्स। ठीक है, चलिए देखिए। हाँ भाई, चलो। कह रहा है कि कुछ नोट्स जो है आपके सिक्के हैं। ध्यान से देखो यहाँ पे सर, कुछ नोट्स जो हैं ये सिक्के हैं, यानी कॉइन्स हैं। ठीक है, कुछ नोट जो है आपके सिक्के हैं, कॉइन्स हैं। और सर कोई भी कॉइन जो है आपका कार्ड नहीं है, कोई भी कॉइन जो है आपका सर कार्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसी डायग्राम को यहाँ दोबारा बना रहा हूँ, ध्यान से देखो सर। ये रहा नोट्स, इस नोट्स का कुछ हिस्सा सर कॉइन के पास गया, और सर ये कॉइन की दुश्मनी हो गई किसके साथ? सर ये कॉइन की दुश्मनी हो गई कार्ड के साथ। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जरा मुझे भी तो कॉलर टाइट करने का मौका दो। दावे के साथ क्या मैं कह सकता हूँ कि ये सब चीजें तुम लोगों के समझ में आ रही हैं कि सर कोई भी कॉइन जो है कार्ड नहीं होगा। अब चलते हैं सर, निष्कर्ष ढूंढ लेते हैं। ठीक है, इतना डायग्राम सबका सही बना है कि नहीं बना है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से कि हाँ सर ये वाला डायग्राम तो क्लियर बन चुका है। सर आगे बढ़ते हैं। चलो, क्या कह रहा है? ऑल कार्ड्स कैन बी नोट्स। क्या सारे के सारे कार्ड आपके नोट्स हो सकते हैं? क्या सारे के सारे कार्ड आपके नोट्स हो सकते हैं? क्या सारा का सारा कार्ड जो है वो नोट्स के घर में जा सकता है? सर पहली बात ये कि कार्ड और नोट के बीच में हमें कोई डायरेक्ट लिंक नहीं पता है। सर ये जो नोट्स है आपका, इस नोट्स का और कार्ड के घर का सर हमें कोई डायरेक्टली लिंक नहीं पता। तो पहली बात कि अगर आप निश्चित रूप से पूछते, ठीक है, कि कुछ कार्ड जो हैं वो नोट्स हैं या सभी के सभी कार्ड नोट हैं, तो सर हम गलत करते, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है सर। दोनों दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अब सर जब दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, जब दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या किया जाए? ऐसे केस में क्या किया जाए कि सर हम क्या करेंगे कि इस नोट्स वाले घर में, इस नोट्स वाले घर में हमने एक छोटा सा हिस्सा दे दिया कार्ड को, एक छोटा सा हिस्सा दे दिया हमने सर कार्ड को, और सर हमने नोट्स के बाहर रख दिया है कॉइन को। और सर ये जो कॉइन है वो दुश्मनी साध लेता है कार्ड के साथ। क्या ये पॉसिबल डायग्राम आपके समझ में आ गया? अगर मैंने पॉसिबल डायग्राम, भाई ये कह रहा है सभी कार्ड जो नोट्स हो सकते हैं, तो मैंने सभी कार्ड को नोट्स बना दिया, और उसके बाद मैंने जो है बाकी के स्टेटमेंट को ट्रू कराने की कोशिश की है। अब आप देख करके बता दो कि क्या ये संभव है? तो जी हाँ सर, बिल्कुल संभव है। अभी कल ही तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया है सर, कि सर जब हमें नोट्स और कार्ड के बीच में कोई भी सीधा सीधा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कांट से वाला आंसर होगा, कुछ कह नहीं सकते। और जहाँ कुछ कह नहीं सकते होता है सर, वहाँ पे संभावनाएं बनती हैं। अब बनती हैं तो सर ये भी चेक कर लेते हैं कि वाकई में ये सही बन रही है कि नहीं बन रही है। हमने सर यहाँ पे देख लिया कि संभावनाएं बन रही हैं। अब एक बार चेक कर लो जरा जा करके स्टेटमेंट को। कैसे स्टेटमेंट को? भैया ये जो दोनों स्टेटमेंट है चेक कर लो। कह रहा है कुछ नोट्स जो है क्वाइन है। क्या आपके कुछ नोट्स क्वाइन है? तो यस सर, अभी भी हमारे कुछ नोट्स ऐसे हैं जो क्वाइन है, अभी भी, यानी पॉसिबल डायग्राम बनाने के बाद भी ये ट्रू हो गया। और नो क्वाइन इज कार्ड, तो सर ये देखिए नो क्वाइन इज कार्ड, यानी कोई भी क्वाइन हमारा कार्ड नहीं है सर, वो भी हमारा ट्रू हो गया। बिल्कुल सर, अब ये हमारा सर सही है, पहला वाला सही है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहला वाला अपना क्या है, पक्का है सर। पहला वाला पक्का हो गया। दूसरा चेक करो, सम नोट्स आर नीदर क्वाइन नार कार्ड। कुछ नोट्स ऐसे हैं जो न तो सिक्के हैं और ना ही कार्ड हैं। क्या आपको पता है? कुछ नोट्स के बारे में आपको पता है? मैं वो कलर करके दिखाता हूँ, ये कौन से वाले नोट्स के बारे में बातें कर रहा है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कौन से वाले नोट्स के बारे में बातें कर रहा है, इसको जरा स्क्रीन पे देखो। ये ना इस वाले नोट के बारे में बातें कर रहा है, पता है आपको? ये इस वाले नोट्स के बारे में बातें कर रहा है। ये जो इधर का नोट्स बचा हुआ है ना, जो क्वाइन के अंदर नहीं है। भाई आधी बातें तो हमारी क्लियर है, आधी बातें तो हमारी सही है कि सर कुछ नोट्स, ठीक है, वो कार्ड नहीं है। कौन से वाले नोट्स कार्ड नहीं है? सर वो वाले नोट्स जो क्वाइन के अंदर चले गए हैं।
वो वाले नोट सर जो कॉइन के अंदर चले गए हैं वो तो कार्ड हमारे नहीं है, ये तो बात पक्की है सर, इसमें तो हमें कोई संदेह नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी इसमें कोई भी संदेह नहीं होगा। ठीक है, मैं उसको दिखाता हूँ कौन सा वाला है ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये जो मैंने वायलेट कलर से अभी कलर किया, पर्पल से जो मैंने अभी कलर किया, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कॉइन में चला गया। ये कभी भी यहाँ पे देख लो दूसरे वाले डायग्राम में, ये वाला हिस्सा सर कॉइन में चला गया। ये जब कॉइन में चला गया तो सर ये कभी भी कार्ड नहीं होगा, क्योंकि कॉइन और कार्ड की दुश्मनी है सर, कॉइन और कार्ड की सर दुश्मनी है, कभी भी ये हिस्सा जो कार्ड नहीं होगा। लेकिन बाकी के हिस्से के बारे में है सर, बाकी के हिस्से के बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है। और सब जब जानकारी ही नहीं है तो हम कैसे इसकी निश्चित रूप से जानकारी मतलब आंसर कर सकते हैं? हमें तो आइडिया नहीं एग्जैक्टली क्या कह रहा है ये। यानी इसकी आधी अधूरी बातें सही हैं और आधी अधूरी बातों पे निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। यही बातें हम लोग आपसे कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें आंसर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ सर पहला हमारा अनुसरण कर रहा है, ओनली वन फॉलोज। देख पा रहे हो ये यहाँ पे लिखा हुआ ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला फिर से ये आ गया भैया, भैया इसको देख लो जरा, सब्सक्राइब वगैरह कराओ यार। ठीक है, सब्सक्राइब वगैरह कराओ, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिले। आपके एक सब्सक्रिप्शन से आपको पता नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। ठीक है, इसको ज़रा देख लो एक बार अपने हिस्से से, थोड़ा दबा के इसको शेयर करो, गांव के हर बच्चे तक इसको पहुंचाओ अपने। जो भी बच्चा बाहर तैयारी करने जा रहा है या जो चाह रहा है कि डिटेल में चीज़ों को समझाया जाए, कोई उसके बड़े भाई की तरह की भूमिका अदा करे और उसको समझाए, तो एक बार मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं आपके बड़े भाई की भूमिका अदा करता आ रहा हूँ अभी तक, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ज़रा शेयर करिए और अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुँचाइए और उनको मैक्सिमम इस चीज़ का फ़ायदा दिलवाइए। ठीक है, और ये कोई एक अच्छी बात बताऊँ आप लोगों को, ये ना मेरा पर्सनल चैनल है, ये मेरा पर्सनल चैनल है। पर्सनल चैनल का मतलब समझते हो? इन केस अगर मैं फ्यूचर में किसी के साथ जुड़ भी जाता हूँ ना, तो ये चैनल कभी भी आपका बंद नहीं होगा, ये चैनल आपका कभी बंद नहीं होगा। कई बार क्या होता है ना कि जब आप कहीं जुड़ जाते हैं, ठीक है, जब आप कहीं जुड़ जाते हैं तो वहां पे आप पूरी तरीके से मतलब इस तरीके से लग जाते हैं कि उनकी शर्तों पे आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, आपको उनकी शर्तों पे भाई काम करना पड़ता है। अब क्या होता है कि कई बार वो आपको मना करते हैं, भाई कुछ चीज़ों पे ऐसे मत कीजिए वैसे मत कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि अंकित सर, आप सर अंकित सर एक बार काम करिए यार, रैंकिंग वाली पॉइंट्स को समझा दीजिए। अब वहां का शेड्यूल इस तरीके से उन लोगों ने बना रखा है कि मैं रैंकिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो अब ये बच्चा ये सोचता है कि यार अंकित सर से बोले कोई फायदा नहीं है, वो करते नहीं है काम हम लोगों के लिए। ठीक है, खामखा मेरे प्रति भी बच्चों के बीच में नाराजगी जाती है। तो ये चैनल एक ऐसा इसी रीजन से हम लोगों ने बना लिया कि भाई अगर इन केस किसी के साथ अगर मान लीजिए जुड़ाव होता है, जाहिर सी बात है भाई बेहतर फ्यूचर के लिए किसी न किसी के साथ जुड़ाव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो मैं वीडियो फ्री देने वाला हूँ। ठीक है, और इसके लिए ना यार सेटअप वेटअप जो लगता है ना, थोड़ा सा आप समझ रहे हो ना, अपनी भी रोजी रोटी है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, वरना घर वाले जो है लात मार के निकाल देंगे। ठीक है, कहीं ज़्यादा संदीप माहेश्वरी ना बनो, है ना। पढ़ाते लिखाते हो अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, लेकिन जब तक घर परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभाओगे कैसे आगे बढ़ पाओगे भाई। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से, ये क्वेश्चन करके दिखाओ और फटाफट से करके दिखाओ, धनाधन। बताओ क्या आंसर निकलेगा इसका। आसान है सर ये वाला क्वेश्चन तो, ये वाला क्वेश्चन तो आसान है। जल्दी आंसर कीजिए। चलो क्लियर है, आज तो कुछ नहीं फंस रहा है कोई सेशन।
चलो देखो यहाँ पे कुछ फल जो है आपके, कुछ सेब जो है ना वो आपके खट्टे हैं, ठीक है। तो चलो ये रहा हमारा एप्पल, इस एप्पल का कुछ हिस्सा जो है वो आपका फ्रूट हो गया है, ठीक है। और कुछ फ्रूट जो है वो हो गए हैं आपके सॉर यानी खट्टे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? एकदम बेसिक लेवल का, हलवा लेवल का क्वेश्चन है ये। अब ध्यान से देखना इसको, इसको ध्यान से देखो। सर एप्पल का, यहाँ पे एप्पल है, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि एप्पल जो है वो सार है, ठीक है। कुछ एप्पल ऐसे हैं जो खट्टे हैं। यहाँ पे देखो सर, ये रहा खट्टा और ये रहा एप्पल। एप्पल और खट्टा एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? क्या ये एक दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? आप कहोगे नहीं सर, their circles are not touching each other, and if they are not touching each other, you can't say, you can't infer any kind of deduction, you can't find out any definite conclusion, and that is why you are going to mark it as a false conclusion. अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कोई भी निश्चित निष्कर्ष वहां से नहीं डिडक्ट कर सकते, ठीक है। और जब निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बोल रखा है, अभी भी बता रहा हूं कि जब टच नहीं करता है ना ये दोनों सर्किल, तो आप कहते हो कांट से, कुछ कह नहीं सकते। और जिन चीजों के बारे में आप कह नहीं सकते ना, उन चीजों को क्या आप करते हो भाई, निष्कर्ष में गलत मान करके चलते हो, ठीक है ना। यानी अगर मान लो स्कूल लाइफ में सब लोग हो गए, ठीक है, ऑफेंड मत होना, सबके सब मेच्योर्ड हो, सबके सब बड़े हो, स्कूल लाइफ में सब लोग होते हो, ठीक है। तो दोस्त यार बोलते हैं ना कि वो देख भाभी जा रही है, दोस्त लोग क्या बोलते हैं कि वो देख भाभी जा रही है। अब तुम भैया, तुम्हारी कंडीशन ये हो चुकी है कि तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है, ठीक है, कि क्या होगा कंडीशन। ये हमने बोला कि देख भाई ये जो है ये कबीर सिंह है, और ये देखो ये जो है वो कबीर सिंह है और ये है प्रीति, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि कबीर सिंह और प्रीति के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, हमें नहीं पता कि कबीर सिंह और प्रीति के बीच में क्या रिलेशन है। सबने देख रखी कबीर सिंह। अब उसमें कबीर सिंह ने कहा कि ये मेरी बंदी है। तो भैया कबीर सिंह और प्रीति बंदी बंदे हैं कि नहीं है, ये निब्बा निब्बी है कि नहीं है, पता नहीं है। जब पता नहीं है तो अगर कबीर ने बोला कि कबीर क्या बोल रहा है, कबीर कह रहा है कि प्रीति मेरी बंदी है, तुम क्या कहोगे? अबे हटो, पता नहीं है तो, ठीक है, हमें कुछ पता नहीं है भाई, हम नहीं बता सकते। उसने कहा कि पता है, कबीर ने बोला कि ये मेरी बंदी नहीं है, तुम कहोगे ऐसा बेटा कि देखो कबीर, ये जो वड़ा पाव वाव करते हो ना तुम, ये जा करके कहीं वड़ा पाव बेचो, हमें नहीं पता कि तुम्हारी बंदी है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपन आए पढ़ने हैं, और जब पढ़ने आया है ना तो पढ़ कर लिख करके कहीं निकल लेंगे, ठीक है। बेटा तुम तो बन गए सर्जन, अब तुम सर्जन बन करके अपनी तो नौकरी चाकरी कर रहे हो, जो बर्बाद कर रहे हो सो कर ही रहे हो। तुमने हमको भी बर्बाद करने का ठान रखा है, ठीक है, मुंह में सिगरेट जला लिया है और बुलेट ले लिया है, कैंपस में लेकर के गेड़ियां मार रहे हो, ठीक है। तो जब दो चीजों के बारे में आपको नहीं पता होता ना, आपको कोई भी जो है राय विचार उस पर नहीं देना चाहिए, सिंपल सी बात है। जब दो चीजों के बारे में आपको आइडिया ना हो, आप कभी भी निश्चित निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, अपने जीवन में भी नहीं निकालेंगे, और अपने जीवन में नहीं निकालेंगे तो इस सिलॉग में भी नहीं निकलेगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। जीवन में नहीं निकालोगे तो सिलॉग में भी नहीं निकलेगा। यानी कुछ एप्पल्स और है कि नहीं है सर, हमें नहीं पता। एप्पल वाला डायग्राम देखो सर, ऊपर कहीं कोने में बना हुआ, ठीक है, एप्पल वाला डायग्राम कहाँ बना हुआ, ऊपर कोने में बना हुआ सर, और ये वाला डायग्राम जो है सर नीचे बना हुआ, तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है सर एप्पल वाला डायग्राम कहाँ बना हुआ। सर एप्पल वाला डायग्राम देखो यहाँ पे बना हुआ है, रुको भाई ये हाईलाइटर आ जाओ यार, एप्पल वाला डायग्राम सर देखो यहाँ पे है, ठीक है। अब एप्पल वाला डायग्राम ऊपर बना हुआ है, और इस एप्पल वाले डायग्राम का और एप्पल वाले डायग्राम का और नीचे जो बिल्कुल बना हुआ है एस लिखा है मैंने, उस डायग्राम का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। जब कोई भी कनेक्शन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे सर, वी डोंट नो, वी कांट से एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं कह सकते सर। और जब कुछ भी नहीं कह सकते सर, तो हम कैसे इसके बारे में डेफिनेटली कुछ बोल पाएंगे? इसका मतलब सर गलत हो गया। जैसे ही आपने कहा कि सर हम कुछ कह नहीं सकते, मैंने कहा ठीक है तो बेटा इसको गलत काटो, ठीक है, तुमने गलत काट दिया, ठीक है। एस यहाँ पे है और ए आपका ऊपर, बिल्कुल बेसिक वाला ये कॉन्सेप्ट है, वो मैंने बता रखा है आपसे, इसके पहले भी मैं बताता चला आ रहा हूँ, ये भी बताता चला आ रहा हूँ, ठीक है। और ये भी मैं बता दूं, ये वाला क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा, लिख लो, ये क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हर जगह काम आएगा आपको, ठीक है, जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं। अगला वाला देखो क्या कह रहा है, अगला वाला देख करके बताओ क्या कह रहा है। अगला वाला कह रहा है कि बेटा कुछ खट्टे जो है ना वो फल हैं, क्या कुछ एस का हिस्सा एफ के अंदर है क्या?
क्या कुछ एस का हिस्सा हमारे एफ के अंदर भी है क्या? देखना जरा, क्या एस का हिस्सा हमारे एफ के अंदर भी है क्या? आप कहोगे हाँ सर ये दिख तो रहा है, एस का हिस्सा सर दिख तो रहा है हमको। क्यों भाई? एस का हिस्सा सर ये देखो ना एफ के अंदर है तो ये, और थोड़ा सा ही है, और जब थोड़ा सा ही है तो हमने पूछा भी तो थोड़ा सा ही है, यानी आपका आंसर क्या आएगा? ओनली टू फॉलोज सर। इतना टाइम नहीं देना है हमें, ठीक है। वो तो चूंकि हम लोग तुम लोगों को समझा रहे होते हैं ना, तो इतनी कहानियां बुननी पड़ती है ताकि आपके बात में मतलब आपके दिमाग में बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर होकर के चली जाए, ठीक है। एकदम मिनरल वाटर की तरह एकदम साफ सुथरा पानी जो है आपका जो है उसी तरीके से ज्ञान मतलब एकदम बहने दो, उसको दिमाग में जाने दो, ठीक है। हाँ, तो ये बातें समझ में आई आपके कि सर ये था आपका ए, इस ए का डायरेक्ट संबंध एस के साथ सर हमें पता नहीं था। जब पता नहीं था सर हम कुछ भी डायरेक्टली इसके बारे में नहीं बोल पाएंगे, यानी ये गलत हो गया। और सर यहाँ पे एस जो है वो थोड़ा सा एफ के साथ कनेक्टेड है, और निष्कर्ष में भी हमसे यही पूछ रहा है कि भाई कुछ खट्टे फल हैं, यानी कुछ एस जो है वो एफ है। ये इतनी ही बातें की गई हैं सर, तो हमने इसको ट्रू कर लिया और ये ट्रू हो गया सर। ओनली टू फॉलोज इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन बताओ, इसको ट्राई करो जल्दी से। आज का लास्ट क्वेश्चन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर करोगे और सही सही आंसर करोगे, प्लीज सही सही आंसर करोगे इसका। देख रहा हूं कौन सही आंसर कर रहा है, चलो मैं ये देख रहा हूं कि कौन सही आंसर कर रहा है, जल्दी से बता दो। कह रहा है सम डोर्स आर लॉक और सम लॉक्स आर नॉट ब्रांड, ठीक है। चलो चलो देखो, कह रहा है कुछ डोर जो है लॉक है सर। चलो भाई, ये रहा डोर, और ये डोर जो है सर वो थोड़ा सा हिस्सा इस डोर का क्या है? एल है। कह रहा है कुछ डोर सर ब्रांड नहीं है, यानी डोर का ये वाला हिस्सा सर, ये वाला हिस्सा सिर्फ ब्रांड नहीं है। बाकी के हिस्से के बारे में आपको कोई जानकारी है? जरा मैं लॉक वाले को बड़ा बनाता हूँ तब तुम्हें चीजें दिख जाएं शायद, ठीक है। लॉक वाले को मैं बड़ा बनाता हूँ। लॉक का ये वाला हिस्सा जो है आपका ब्रांड नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये वाला हिस्सा। बाकियों के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, इस चीज के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। जो आपको खाली हिस्सा दिख रहा है उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं पिछली चीजों को रिवाइज करवा दे रहा हूँ। डी और एल सिर्फ इतना जुड़े हैं, डी और एल के बीच में थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ वाला केस है, ठीक है। गाना सुना अभी, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, तो ये थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे वाला सीन है। बाकियों की हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है। बाकी प्यार हुआ है कि नहीं हुआ इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। क्लियर है बात मेरी? अब आ जाओ निष्कर्ष पे। कह रहा है कि ऑल लॉक्स कैन नेवर बी ब्रांड, सभी के सभी लॉक्स कभी भी ब्रांड नहीं हो सकते। क्या ये बात सही है? क्या ये बात आपकी सही है कि सभी के सभी लॉक कभी भी ब्रांड नहीं हो सकते? जी हाँ बिल्कुल सर, सभी के सभी लॉक कभी ब्रांड नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर लॉक के अंदर कुछ हिस्सा ऐसा है जो ब्रांड नहीं है। यानी आपके घर में अगर मैं ये बोलूं कि आपके घर का कोई सदस्य, आपके घर का कोई सदस्य, मेरी बात को समझिएगा, आपके घर का कोई सदस्य सीजीएल में नहीं है, आपके घर का कोई सदस्य नहीं, कुछ आपके घर के कुछ सदस्य जो है सीजीएल में नहीं है, ठीक है। हो सकता हो टीचर हो सकता हो कि जो बैंक में हो सकता हो पुलिस में हो, ठीक है, कुछ भी। तो बस मैं इतना कह रहा हूँ कि आपके घर के कुछ लोग जो है वो सीजीएल में नहीं है, ठीक है। ये मैंने निष्कर्ष आपको कथन दे दिया, ठीक है। अब मैं निष्कर्ष में ये पूछ रहा हूं कि आपके घर के, ठीक है, सभी के सभी लोग कभी सीजीएल नहीं हो सकते। क्या ये ट्रू होगा? तो बिल्कुल हाँ सर, क्योंकि बाकी लोग तो टीचर हैं, वो कभी कैसे सीजीएल में जा सकते हैं,
ठीक है। बाकी लोग तो बैंकिंग में सर, वो कैसे सीजीएल के ऑफिसर बन गए? सीजीएल के ऑफिसर्स, ठीक है, ये सीधा सीधा कह रहा है कि एल का कुछ हिस्सा, एल का देखो यहाँ पे, एल का ये वाला हिस्सा ब्रांड नहीं है। ये ट्रू है, ये बिल्कुल बोल रहा है बातें कि भाई नहीं है ये ब्रांड। और फिर पूछ रहा है कि ये बताओ क्या सभी के सभी लॉक जो है वो कभी भी ब्रांड नहीं हो सकते? ये बात सही है? तुम कहोगे बिल्कुल सही है सर, ये तो बातें बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सर ये हिस्सा कभी भी जो है ऑल को पूरी तरीके से ब्रांड के अंदर नहीं जाने देगा। यानी एल के घर के ना कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रांड को पसंद नहीं करते, ठीक है। तुम्हारे घर के कुछ लोग ऐसे हैं ना जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं करते। हो सकता है तुम्हारा छोटा भाई ना पसंद करता हो, मैं भी हो सकता हूँ उसकी चॉकलेट खा गई हो छीन के, हो सकता है उसके कुरकुरे खा गया हो कभी उसने छीन करके, तो छोटा भाई तुम पसंद नहीं करता फिर भैया आपके गर्लफ्रेंड को। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि आपके घर के सारे सदस्य कभी भी आपकी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं कर सकते, तो आप क्या बोलोगे? हाँ भाई ट्रू है। कैसे ट्रू है सर? मेरा छोटा भाई नहीं पसंद करता सर, मैं क्या बोलूँ सर, है ना। ऐसे ऐसे तो हमने जो है विभीषण पाल रखे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे तो हमने विभीषण पाल रखे हैं, छोटा भाई नहीं मान रहा है। तो ऑल लॉक्स कैन नेवर बी ब्रांड, ठीक है, सारे के सारे लॉक्स कभी भी ब्रांड नहीं हो सकते। ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि सर ये वाला हिस्सा कभी भी जो है लॉक को पूरी तरीके से ब्रांड के अंदर जाने नहीं देगा, ठीक है। दूसरा चेक करो, सम ब्रांड कैन बी डोर्स, क्या कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो डोर हो सकते हैं? तो जी हाँ बिल्कुल सर, इस डोर का और इस ब्रांड का कुछ भी डायरेक्टली एज सच हमें पता नहीं है। जब नहीं पता है तो सर हम इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखना मेरी बात को। सर इस डी का एल के साथ आप इस तरीके से बना लो, और ब्रांड को यहां बना लो, और इस ब्रांड का इस एल के साथ निगेटिव करा दो। तो ये ब्रांड आपका डी के साथ भी मिल चुका है, ये डी एल के साथ में सम में है, और सर ये कभी भी जो है एल का ये वाला हिस्सा कभी भी ब्रांड नहीं होगा। एक तो ये डायग्राम आप बना सकते हो। दूसरा डायग्राम यहाँ पे देखो मैं बना रहा हूँ, इस कोने पे आप ब्रांड को डी के अंदर रख दो, ठीक है, और डी को इस तरीके से एल के अंदर करा दो, और एल का ये हिस्सा इसके साथ निगेटिव करवा दो। बात वही बननी है, किसी भी तरीके से बना लो, बात वही बननी है, ठीक है। एक और बना दूं, एक और बनाऊं, एक और बना के देख लेता हूँ। चलो देखो यहाँ पे आप जो है डोर के अंदर तो रख ही रहे हो आप बी को, ठीक है, ये रहा, और जो डोर का ये वाला हिस्सा एल के साथ जा रहा है, इसी हिस्से को तुम निगेटिव करा दो। तो बात तो वही होगी ना कि ये एल का हिस्सा तो है ही जो ब्रांड के साथ कभी नहीं जाएगा। यानी ये तीनों के तीनों पॉसिबल डायग्राम के आपके हैं। जिस तरीके से आप समझ पा रहे हो, जिस डायग्राम को आप प्रीफर करना चाहते हो आप प्रीफर कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी सर सम ब्रांड कैन बी डोर, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों के दोनों फॉलो करेंगे सर। पांचवा ऑप्शन ट्रू है सर हमारा, 1 और 2 बहुत फॉलो सर, दोनों के दोनों फॉलो करेंगे, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन मैंने जो है कल आप लोगों को एज ए होमवर्क दिया था। तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से बताओ कि कितने लोगों का करेक्ट हुआ, कितने लोगों का कितना सही हुआ है, मतलब 5 में से कितने नंबर आप लोगों के यहाँ हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन, 5 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही सही किए थे, ठीक है। या पता नहीं सही भी किया था कि नहीं, घर पे ट्राई भी किया था कि नहीं, या ऐसे ही खेल गए कि हटाओ यार कौन इनकी बातें सुने, ठीक है। भले ही अंकित सर आप लोगों की हर एक बात को सुनते रहें, हर एक आपकी जो डिमांड होती है उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करते रहें, ठीक है। मेरे पास देखो इतना बड़ा सेटअप नहीं था, मैं किसी दिन ना वीडियो अपनी बना करके दूंगा तुम लोगों को, ठीक है, किस तरीके से मैंने सेटअप इस कमरे में सेट किया है जुगाड़ पानी लगा करके, ठीक है। और अपने पास देखो इतना बजट भी नहीं है, इतने भी अपन जो है बड़े लोग नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा यार चलो किसी और दिन इन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। अभी मस्त होकर के पढ़ाई करो। सिलॉक का आज लास्ट सेशन था, अगला सेशन जल्दी ही मैं जो है सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर शुरू करूंगा, और कोशिश रहेगी कि एक क्लास में 2 सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस किए जाएं, ठीक है। पहली क्लास बेसिक लेकर के आऊँगा, सारी चीज़ों को समझाऊंगा, टेंशन ना लेना। ये क्लास पूरी तरीके से फोकस मैंने करवा दी है यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी पेट के अंदर जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके ऊपर, ठीक है। ऑर्डर और रैंकिंग एक बहुत बढ़िया टॉपिक है आपका, और कोडिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं कराने वाला हूँ। तो मैं देखता हूँ कि किस चीज़ को मैं पहले शुरू करता हूँ, जैसा भी होगा मैं आप लोगों के ग्रुप में बता दूंगा, उसकी मैं लिंक आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगा, तो आप लोगों को पता तो चल ही जाएगा, ठीक है। तो जैसा भी होगा आप लोग मेरे से बताना कमेंट सेक्शन में, या कोई डिमांड एज सच हो तो। मैंने आज भेजा भी था व्हाट्सएप ग्रुप में, मैंने आज पूछा भी था कि भाई किस पे आप लोग मैराथन वगैरह चाहते हो, 4-5 लोगों ने सिर्फ रिप्लाई किया। तो यार थोड़ा सा ना दिल टूट जाता है यार, बुरा लगता है, थोड़ा समझा करो इस बातों को, अच्छा नहीं लगता यार। मतलब कोशिश हम लोग करते हैं कि जितना अच्छा से अच्छा दे सकते हैं उतना तुम लोगों को दिया जाए, और सिर्फ एक ही चीज़ की डिमांड रहती है, शेयर कर लो, जितने भी दूर दराज के बच्चे हैं थोड़ा उनके पास भी पहुंच जाए हम लोग, और मैं भी भला हो जाए, उनका भला हमारा भला। हमने कभी ऐसा देखो बोला नहीं है, मैं पिछले प्लेटफॉर्म पे भी जहाँ पे भी था मैंने हमेशा बोला कि यार अगर मैं ये कहूँ कि मैं फ्री में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं फ्री पढ़ाना होता तो मैं अपने चैनल पे नहीं पढ़ाता, मैं वहाँ क्यों पढ़ाता।
तो सीधी सी बात है भाई कि पैसे कमाने के लिए मैं दूसरी जगह पे तो ज्वाइन करने वाला हूँ, और मतलब जैसा भी होगा जो भी होगा मैं तुम लोगों को बता ही दूंगा। फिलहाल सेशन ये यहाँ पे एंड करते हैं, और इस चैनल पे तो देखो लगातार मैं बना रहूँगा, ये मेरा खुद का चैनल है, समझ जाओ। ठीक है, तो इसको शेयर वगैरह कर दो थोड़ा सा, और मिलते हैं एक नए सेशन में एक नई एनर्जी और एक नए जोश के साथ। ठीक है, थोड़ा सा आज लास्ट क्लास से सिलॉक की, और सिलॉक से मुझे बहुत प्यार है भाई, बहुत मज़ा आता है मुझे इसको पढ़ाने में और पढ़ने में। ठीक है, मैं जब पढ़ता भी था तब भी मुझे ये मज़ा आता था, और अभी भी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी मैं नहीं पढ़ता। ठीक है, तो देख लो एक बार जरा यहाँ पे, ये आपका रीजनिंग बाय अंकित सेंगर है, यही बस आप चुपचाप टाइप कर दीजिएगा, आपको मिल जाऊंगा। फेसबुक पे भी मैं इन्हीं नामों से हूँ, इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से हूँ, ट्विटर पे भी इसी नाम से हूँ। ठीक है, कू नाम का जो कंगना रनौत वाला एप्लीकेशन था उस पे भी मैं इसी नाम से हूँ। दुनिया के जितने एप्लीकेशन होंगे सर्च कर लेना अंकित सेंगर, हर जगह पे मिल जाऊंगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना मेरे से, और अच्छा लगता है। देखो मैं भैया कभी मैं अपनी इंटरव्यू वाली स्टोरी डालूंगा, जो मैंने IBPS वाले इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस मेरे से किए गए थे, क्या क्या एक्सपीरियंस था, क्या क्वेश्चन किए गए, मैंने कितने नंबर पाए। ठीक है, इंटरव्यू में क्वालिफाई किया कि नहीं किया, कि फर्जी नाम के नीचे लिख रखा है IBPS क्वालिफाइड, मैं एक दिन बताऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, कितना मस्त इंटरव्यू किया था और कितना लंबा मेरा इंटरव्यू चला गया था, मैंने खुद भी उम्मीद नहीं करी थी कि यार इतना ज़्यादा, मैं नर्वस भी था। ये सारी कहानी मैं एक दिन वीडियो तुम लोगों को बनाऊंगा, मैं भी शायद कल संडे हो कल ही बना दूँ। ठीक है, तो सोचता हूँ, देखता हूँ जैसा भी होगा। इंटरेस्टेड होगे तो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो तो अपन आज यहाँ पे सेशन को खत्म करते हैं, अपना ध्यान रखना, और देख लो ये सारी प्रोसीजर्स हैं, ये PDF आप लोगों को मैंने फॉरवर्ड करी दी है। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, जितने भी मेरे चैंपियंस हैं सभी लोगों को जय हिंद दोस्त, ध्यान रखना अपना, मस्त खाओ पियो मस्त रहो, बाकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम जिंदा हैं RDX साहब की। ठीक है, ध्यान रख लेंगे मजनू और उदय सेठी का। चलो मिलते हैं, तो थम्स अप टू ऑल यू, और शेयर कर दो इसको यार, शेयर कर दो। ठीक है, चलो बाय बाय, जय हिंद।